साथियों, अभी अभी 2 सितंबर की मुख्यमंत्री जी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी, उसी को लेकर एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी बातें कही गई है। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को लेकर भी उसमें बात कही गई है। विस्तार से बात करूंगा। साथी नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, जो पत्र प्राप्त हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर के अंतर्गत, ये जो मीटिंग हुआ था 2 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में, अर्थात माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में यानी कि 2 सितंबर 2025 को ये जो बैठक ली गई, जिसमें माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। और इस बैठक में सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा जितने भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं सभी उपस्थित हुए थे। बैठक में मंत्री जी के द्वारा कुछ निर्णय भी लिया गया। और इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, तो पहले बिंदु है स्थानांतरण प्रस्ताव बनाते समय ध्यान रखा जाए कि कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकी न हो। यानी कि एक गुड न्यूज़ ये है, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ट्रांसफर नीति बन रही है, स्थानांतरण नीति बन रही है। और इसमें सबसे पहले शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों को भेजा जाएगा, उसके बाद एकल शिक्षकीय स्कूलों में भेजा जाएगा। इस तरह से आवश्यकता वाले विद्यालय में उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा। ये रहेगी ट्रांसफर नीति में। दूसरा बिंदु जो रखा गया है, विशेष कार्य योजना बना करके प्रति वर्ष प्रदेश में 1000 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाना है। अर्थात हर साल 1000 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है। इसके साथ साथ आवश्यक जो धनराशि राज्य के बजट के अलावा समग्र शिक्षा DMF के तहत भी व्यवस्था किया जाना है। इसके अलावा थर्ड बिंदु देखिए, जिसमें PM श्री स्कूल यानी कि सेजेस विद्यालय DAV विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की भर्ती 30 अक्टूबर 2025 तक सुनिश्चित किया जाए। जितने PM श्री स्कूल है, चाहे आत्मानंद की स्कूल हो, चाहे DAV मुख्यमंत्री जो पब्लिक स्कूल होता है ना, सभी में भर्ती पूर्ण किया जाए ताकि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा चौथा बिंदु, आवश्यकता वाले विद्यालयों के लिए 5000 पदों पर विषयवार शिक्षकों की भर्ती किया जाए और इसकी कार्यवाही तत्काल किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। तो तत्काल कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया गया है, यानी कि शिक्षक भर्ती की कार्यवाही तत्काल हो, ये मिल गया है। इसलिए अब जो है विभाग स्तर पर इसकी कार्यवाही चल रही है। भविष्य में जितनी भी पदोन्नतियां होंगी, यानी कि पदोन्नति के पश्चात जो पदस्थापना है, ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए ताकि फर्जीवाड़ा की स्थिति ना हो। ऑफलाइन मोड में जो काउंसलिंग हो रहा है, इससे क्या होता है, फर्जीवाड़ा की, भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग की बात कही गई। साथ ही साथ लोक शिक्षण संचालनालय में 120 अधिकारी कर्मचारियों का सेटअप है, जबकि 70 लोग ही कार्यरत हैं। कार्य की अधिकता को देखते हुए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के सेटअप 120 से बढ़ाकर 200 किया जाए और तत्संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें। कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रभार वितरण समय सारणी समय समय पर किया जाए। तो ये कार्यवाही के निर्देश हैं जो कि दिया गया है विद्या कक्ष में, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग माननीय जो मंत्री जी की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये बातें कही है। तो ये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात, स्कूलों में जो शिक्षकों के ट्रांसफर है, उसको लेकर नई ट्रांसफर नीति पर भी काम चल रहा है। तो ये 2 बड़ी अपडेट, ये 2 बड़ी खबर जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ युवा बेरोजगारों के लिए है, जो कि आज इस पत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जिसे हमने आप तक साझा करने का प्रयास किया। साथ ही नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।